जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआरपी एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों का जोड़ घटाव गुणा भाग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 23 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बेसिकली बच्चों का है। और 75 में 32 को जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा। यानी यहाँ पर प्लस है, जोड़ है, घटाव है, ये गुणा का चिन्ह है और ये भाग का है। भाग का बेसिकली इस तरह होता है, भाग का है। तो यानी जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग आज देखेंगे। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों 23 और 45, इसको इधर लिख लेते हैं 23 और 45। अब इसको जोड़ना है हमें 23 में 45। तो अगर 3 में 5 नहीं जोड़ना आता तो इस तरह 3 लिखा हुआ, 3 डंडी खींच लेंगे, 1 2 3, 3 हो गया। और 5 है तो यहाँ पर 5 डंडी खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। अगर इस तरह जोड़ना आता है 3 और 5 8 तो ठीक है, अगर नहीं आता तो डंडी खींच लेंगे क्योंकि ये बच्चों का। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 डंडी खींचेंगे, 5 लिखा हुआ है तो 5 खींचेंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आ गया 8। और हमेशा इस साइड से चलेंगे, पहले राइट साइड से, इस साइड से हमेशा चलेंगे। पहले इसे जोड़ेंगे, उसके बाद फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, आगे होगा। तो 3 डंडी यहाँ खींच लिए, 5 यहाँ खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 और 3 को जोड़ने के बाद क्या आया 8। 8 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 2 और 4 है। अब यहाँ पर 4 और 2 नहीं जोड़ने में आ रहा तो 2 डंडी यहाँ खींच लीजिए और 4 ये है, 4 डंडी 1 2 3 4। अब इन 4 और 2 डंडी को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो गया 68। 23 और 45 को जोड़ेंगे तो 60 और 8 68 होगा। ये हासिल वाला नहीं है, 68 होगा। यहाँ पर देखिए 30, 3 और 5 8, डंडी यहाँ नहीं खींचेंगे, 2 और 4 6, 68 इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं। जैसे 23 45 हो गए, अब ले लेते हैं 3 4 5 और 6, इस तरह से। यानी 34 में 65 को जोड़ना है। तो फिर देखेंगे 4 और 5 अगर जोड़ना नहीं आ रहा कि 5 और 4 9 होता है तो सबसे पहले 4 डंडी खींच लेंगे इस तरह, 1 2 3 4। फिर यहाँ 5 खींचेंगे, 5 है ना। और हमेशा इस पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, दाहिने से फिर लेफ्ट राइट से जाते हुए 4, उसके बाद 1 2 3 4 5। अभी देखिए 4 डंडी और 5, ये 4 और 5 को जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आ गया 9। अब देखिए यहाँ पर 3 है और 6 है, 6 3 9 होता है। अगर नहीं आता तो पहले 3 डंडी इसका खींच ले, 1 2 3 और 6 डंडी इसका, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3, फिर जोड़ लेंगे 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोड़ लिए तो क्या हो गया 99। यानी 34 को 65 में जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। अब देखते हैं साथियों हम लोग घटाव, यानी 75 में से 32 को घटाना है। 75 और 32 इसको इसमें से घटाना है। देखिए 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे, तो 5 से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अगर नहीं वो होता है तो यहाँ पर 5 डंडी यहाँ पर भी खींच ले, 1 2 3 4 5 और 2 डंडी इसका 1 2। तो जब ये 5 में से 2 घटाएंगे तो यानी ये 5 में से 2 घटेगा तो 2 इसका डंडी है और 5 इसका है, तो ये 2 डंडी को ये 2 डंडी काट देगा तो कितना बचेगा 1 2 3, 3 बचेगा। इस तरह से देखिए एक बार में नहीं समझ में आया तो देखिए इसका 5 डंडी लेंगे, 1 2 3 4 5 डंडी हो गया। फिर इसका 2, तो 1 2 2 डंडी लिए। अब देखिए 5 है 2 है तो जब घटाएंगे तो 5 में से 2 डंडी तो कट जाएगा क्योंकि 2 घटा देंगे। मान लीजिए आपके पास 5 टॉफी था, 2 किसी और को दे दिया तो कितना बचा, तो यानी ये 2 से ये 2 काट दोगे तो 3 बचेगा, 1 2 3, 3 बचेगा। अब देखिए इधर 7 है और 3, 7 में से 3 घटाना है और हमेशा घटाना भी इसी साइड से होता है, हमेशा राइट साइड से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडी खींच लिए। अब 3 है, इसका 3 डंडी खींचेंगे, 1 2 3, 3 खींचेंगे, यहाँ से अलग है। तो अब देखिए 60, मान लीजिए आपके पास 60 टॉफी था तो 60 टॉफी में से 3 टॉफी दे दी तो कितने बचे, यहाँ से काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, 1 2 3। अब ये 3 है, 3 से यहाँ 3 उड़ा देंगे तो कितना डंडी बचेगा, 1 2 3 4,
4 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 75 में से 32 को घटाएंगे तो 43 आएगा। चलिए एक दूसरा देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 43। अब देखते हैं, एक और घटाव देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लीजिए 6 9 और यहाँ पर ले लेंगे 2 3 घटाओ। अब 9 में से 3 घटाएंगे, यानी 9 में से 9 डंडी है और 3 डंडी हट जाएगा, तो कितनी डंडी बचेगा? 6 बचेगा, यानी 6 लिख लेंगे। अब देखिए 6 में से 2 जाएगा, मान लीजिए 6 टॉफी था, आप 2 टॉफी किसी को दे दें तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 69 में से 23 जाएगा तो कितना आएगा? 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 9 डंडी खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 3 डंडी काट देंगे क्योंकि 3 है। 1 2 3 काट दिए तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 6 बचा। अब यहाँ पर भी 6 डंडी काट लेंगे, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 2 है तो 2 डंडी काट देंगे इस तरह से, तो 1 2 3 4 4 बचा, यानी 46 आ गया। अब हम लोग देखते हैं गुणा कि गुणा कैसे करेंगे। देखते हैं साथियों गुणा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 34 गुणे 2 दिया हुआ है ना, 2। अब इसे देखते हैं, जब भी मतलब गुणा या भाग मतलब ये करेंगे जोड़ घटाव तो हमेशा राइट से करेंगे। तो 2 को 4 में गुणा करेंगे, 2 को 4 में गुणा करेंगे। अब इस तरह कर सकते हैं, 4 डंडी खींचेंगे, फिर 4 डंडी खींचेंगे, फिर लिखेंगे 8। तो इस तरह नहीं, अब इतना तो आना चाहिए। 2 में 4 गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब देखिए पहले इसमें हो गया, फिर 2 का 3 में करेंगे, 2 का 3 में करेंगे तो 2 तिया 6। तो कितना आंसर हो गया इसका? 68। इसका राइट आंसर हो गया 68। 2 का पहले 4 में करेंगे, फिर 2 का 3 में करेंगे। अगर यहीं पर 134 होता तो फिर 2 का लास्ट में 1 में करते। सबसे पहले इधर से ही जाना है, इधर से बढ़ते क्रम में, ऐसे 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 राइट साइड से। तो इसका राइट आंसर हो गया 68। इसका राइट आंसर हो जाएगा 68। अब देखते हैं एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 2 5, 25 को हम भाग करेंगे किससे? 4 से ले लीजिए, 4 से ले लीजिए। अब देखिए 4 और 5 को गुणा करेंगे, सबसे पहले इधर से ही चलेंगे, इधर से ऐसे ऐसे बढ़ते क्रम में बढ़ते। तो 4 को 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पर आएगा 20। लेकिन 20 में हम लोग इकाई का अंक लिखेंगे, इकाई का अंक पर कितना है? 0। तो 20 में 0 लिखेंगे, फिर 2 यहाँ पर हासिल आ गया। अब ये जो 2 बचा है, 2 को बाद में जोड़ेंगे जब यहाँ पर कैरी करेंगे, तो 2 कैरी हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 ये 10। इस तरह से 4 पंचे 20, 20 में 20 को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में 1 अंक लेंगे, यानी 0 लेंगे, इकाई का अंक लेंगे 1। उसके बाद ये 2 बचा, तो 4 दूनी 8, 8 और ये 2 10 हो जाएगा। 10 को 10 लिख देंगे क्योंकि आगे संख्या नहीं है, तो 10 को 10 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, यानी कि 100। 25 चौका 100। अब साथियों देखते हैं यहाँ पर भाग करना। 3 को 207 से, मतलब 207 को 3 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 को भाग देंगे 207 से। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाग देंगे 3 को 2, जब 2 से 3 भाग नहीं जाता है, यानी 3 से ज्यादा 2 नहीं है तो 2 अंक ले लेंगे। अगर 3 से ज्यादा 2 है तो 1 अंक लेंगे, लेकिन 3 से ज्यादा 2 नहीं है तो 2 अंक ले लेंगे, क्योंकि 3 2 से जाएगा नहीं, तो 20 ले लेंगे, ये 20 ले लेंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से कम आए, 3 का टेबल इस तरह पढ़ेंगे कि 20 से कम आए, 20 से ऊपर ना हो। तो 3 का 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। 21 अगर लेंगे तो 7 बार में आ रहा है, यानी 20 से ज्यादा आ रहा है, तो 20 से कम लेंगे। तो 3 सत्ते नहीं लेंगे, 3 छक्का लेंगे, तो 3 छक 18 और 3 छक्का लिए हैं तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, 3 छक 18। अब 20 में से 18 को माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें घटा देंगे। 20 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 20 में से मान लीजिए 20 टॉफी आपके पास थी, 18 दे दिए किसी को तो 2 ही टॉप बची, ना जान पाए तो 10 में से 8 गई, 2 बचा और 2 में 1 में से गया 0। अब जो ये 7 बचा, एक ही अंक उतारेंगे, 7 बचा, यहाँ पर 7 उतार लेंगे। अब देखिए अब 3 का टेबल इस तरह पढ़ेंगे कि 27 से ज्यादा न जाए। 3 का टेबल इस तरह, 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि 27 से ज्यादा न जाए। तो पढ़ते हैं, चलिए 3 का 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। 3 को अगर हम लोग 9 बार लेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 में से 27 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा।
तो यानी 3 को अगर 200 से 7 से भाग देंगे तो राइट आंसर आएगा 69। 69 बार ये चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69। 69 बार चला जाएगा। अब देखिए एक और लिखने हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 5 को भाग करेंगे 2 7 5 बार, यानी 275 में, कि 275 को 5 कितनी बार डिवाइड करेगा। तो अब देखिए 5 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे, ये 2 ज्यादा है, मतलब 2 कम है 5 से। जब एक अंक 5 से कम हो तो 2 अंक ले लेते हैं, यानी 27 ले लेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 27 बार में। अगर यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 6 होता तो हम लोग 5 के कन्नम 5 लेते, एक घट जाता, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 5, यानी 2 से 5 बड़ा है, 2 से 5 बड़ा है, तो इसीलिए 2 अंक ले लेंगे 27, यानी 2 भी लेंगे और 7 भी लेंगे साथ में। तो 5 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि 27 से ज्यादा न जाए, कम आए। तो 5 का 5 10 5 15 5 24 25 25 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 ज्यादा होगा 27 से 3, तो 27 से 30 ज्यादा होगा तो कम कर लेंगे, तो 5 हम 25, यानी 5 पंचे 25, और ये 25 यहाँ लिख देंगे इस तरह से, और 27 में से 25 को घटा देंगे। तो जब 27 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर लास्ट में कितना बचा, 5, एक अंक उतार लेंगे। अब देखिए 5 को 25 से भाग देंगे तो 5 को कितने बार में जाएगा, 5 बार में ही जाएगा, क्योंकि 5 25 ये थे, 5 25 ये भी हो जाएगा। अब देखिए 25 में से 25 चला गया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 55 बार जाएगा, भाग 55 बार जाएगा, टोटल 55 बार जाएगा, 55 बार। अब बच्चों एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर 7 को भाग देंगे 896 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर 8 है, तो यानी अगर ये 8 की जगह भी यदि हम लोग देख रहे थे उसमें कम था संख्या, अब 7 को 8 है, यानी 8 ज्यादा है तो हम 1 से ही भाग देंगे, यानी एक ही बार में ले जाएंगे। तो 7 एकन्नम 7, अभी 7 को 8 से घटा लेंगे, 7 को 8 से घटा लेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 7 गया, 8 टूफी था, 7 दे दिया, कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर दोनों अंक नहीं उतारेंगे, एक ही अंक उतारेंगे, 19 ये वाला उतारेंगे, यानी 9 उतारेंगे, तो क्या हो जाएगा 19। अब 7 का पहाड़ा एक तो बड़ा है एक तो छोटा है, तो एक जब छोटा है तो दोनों ले लेंगे, 19 ले लेंगे। तो 7 को कितनी बार पढ़ें कि 19 से ज्यादा ना जाए, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, और 7 3 21, तो यानी 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी 7 दूनी 14। अब ये 14 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। अब देखिए 5 है, अब ये 6 नहीं उतारे थे हम लोग, 6 उतार लेंगे, ये 6 उतार लेंगे तो 56 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि 56 से 5 तो छोटा है, जब 5 छोटा है तो क्या करेंगे, दोनों 2 अंक ले लेंगे, 56 है, तो अब 56 को 56 से ज्यादा न जाए, 7 का इस तरह पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 7 का अंक 14, 7 21, 7 चौटे 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63, 63 ज्यादा हो जाएगा 56 से, 7 8 56, यानी ये 8 बार में जाएगा, तो 7 8 56, और 56 से 56 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 121। तो चलिए बच्चों, ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया होगा। अब हम लोग दूसरी क्लास में देखेंगे 3-3 अंक वाले और हासिल वाले जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसी लगी क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।